वेलकम टू फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल। तो आज हम बात करें 8 सितंबर की निफ्टी 50 24,773 32 पॉइंट प्लस एंड सेंसेक्स 80,789 76 पॉइंट प्लस। तो देखा जाए तो पूरे दिन मार्केट ऊपर थी, बट 2:35 के बाद एकदम से मार्केट में नीचे आने स्टार्ट हुआ और ऐसा लग रहा था कि कहीं नेगेटिव बन रहा हो। बट उसका मेन रीज़न था आईटी सेक्टर, जो कि देखा जाए तो निफ्टी में वेटेज रखता है सेकंड पोजीशन पे अपनी, पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस, सेकंड आईटी। और आईटी में अगर आप देखेंगे तो 3-4 दिन से बिकवाली बनी हुई है और आज भी 1% के अराउंड पे माइनस में बंद हुआ है। मार्केट ऊपर आई है, ये वैसे पता ही था कि मार्केट ने ऊपर अभी ओपन भी ऊपर ही होना है, बिकॉज आपने ट्रम्प का ट्वीट तो देखा ही था जिसमें उसने मोदी गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को बोला था कि फ्रेंड्स हैं वो हमारे। लेकिन उसके बाद जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूछा गया था कि भाई रशिया के ऊपर आपने क्या सैंक्शन लगाए हैं, तो आपने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बताया था कि भाई जो भी रशिया से ऑयल खरीदते हैं उसमें तो अभी फेज़ 1 का लगा है, अभी फेज़ 2 फेज़ 3 बाकी है। और बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो इस टैरिफ को और बढ़ाए। जो भी रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं चांसेस है कि उन पे और सैंक्शन लगाए जाएंगे। और बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पे कि यूरोप यूनियन को भी बोला जा रहा है कि जॉइंट टैरिफ लगाएं वो। तो अगर ऐसा होता है और यूरोप भी अगर टैरिफ लगाने पे उधारू हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज हम लोग उनके साथ भी एक्सपोर्ट करते हैं। और सेकंड जो था हमारी कि भाई जिन जिन सेक्टरों पे 40% जीएसटी लगा है, जबकि उनको कायदे से गिरना चाहिए था, बट वो लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। जैसा कि टू व्हीलर की बात करें तो उसमें टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, ये सब कंपनीज हैं जो अपना धीरे धीरे 52 वीक हाई की ओर जा रही हैं। तो अब इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करें तो जैसे आयशर मोटर ही है। अब बात करेंगे, गवर्नमेंट ने 350 सीसी के ऊपर की जो बाइकें हैं उन पे लगाया है 40%, बट देखा ये जा रहा है कि उनका 75% जो बिजनेस है वो 349 सीसी के अराउंड बैठता है। अगर 350 सीसी है तो भी उस पर 18% के अराउंड ही लगेगा, उसमें 40% नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से उनका बिजनेस ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, इतना इम्पैक्ट नहीं किया गया। एंड सेकंड बात करें तो वेदांता, जो कि आज का 3% के अराउंड डाउन बंद हुआ है, जो कि जेपी एसोसिएट उसने टेक ओवर किया है। पहले अदानी ने टेक ओवर करना था, एक इमीडिएटली वेदांता का नाम आया। तो और देखा जाए तो वेदांता उसको जेपी एसोसिएट को टेक ओवर कर रहा है। इसके बाद बात करें अशोक लेलैंड का भी अगर देखें तो बड़ी गाड़ी है इनकी और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। तो कंस्ट्रक्शन का जैसे जीएसटी में अगर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ेंगी तो इनको फ़ायदा होगा उस चीज़ से, क्योंकि इनके जो बड़े ट्रक है वो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद बात करें मदरसन सुम्मी की। मदरसन सुम्मी ने अपना 2030 का विज़न दिया है, उस विज़न के हिसाब से इस शेयर में थोड़ा पॉजिटिविटी बनती है और देखा जाए तो शेयर आज ऊपर भी था। इसके बाद बात करें अदानी पावर की। अदानी पावर ने अपना बताया है कि 2032 तक अराउंड $60 बिलियन इस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने का मतलब है सेक्टर बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शेयर भी बड़ा होता है, उतनी बिजनेस इनकम ग्रोथ होती है। अब बात करें आज के दिन के टॉप लूज़र की, एफएनओ के, जिसमें अंबर का नाम आता है। इन्होंने अभी रिसेंटली 1200 करोड़ की फंडिंग रेज करी थी, बट उम्मीद ये थी कि इससे ज़्यादा की इनको फंडिंग मिलनी चाहिए, बट 1200 करोड़ मिली है। मिलने के बावजूद भी ये शेयर आज डाउन में था। इसके बाद बात करें सेमीकंडक्टर कंपनीज़ की, जो कि डेली 20% 10% हाई बनाते जा रही है, जैसे SPAL। एंड आज मोस्टिप भी 6% के अराउंड अप था। केन, CG पावर, ये सब कंपनीज ऐसी हैं जो डे बाय डे भागती जा रही हैं और आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर सेमीकंडक्टर का ही है। और हमारे यहाँ से अगर इंडिया से कंपनी इस सब चीज़ों में बनाना स्टार्ट कर देती है तो आगे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है इनका। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू।